इस आदमी ने सिर्फ 2 मुड़ी हुई तलवारों के सहारे 50 फाइटर जेट्स को चीर कर रख दिया और दुश्मन की भारी गैटलिंग गनों का सामना करते हुए भी उसके चेहरे पर जरा सा भी डर नहीं था। उसने अपनी आंखें पलट लीं और पूरी तरह कत्लेआम के मोड़ में चला गया। कैमरामैन को समझ भी नहीं आया कि क्या हो रहा है। उससे पहले ही कार में बैठे बॉस को बीच से 2 टुकड़ों में काट दिया गया। बॉडीगार्ड्स अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे, लेकिन हत्यारा बिजली की तरह तेज था। 1 सेकंड में 3 लोग ढेर, फिर कंधे के ऊपर से एक तेज डबल वॉर और 2 और गिर गए। कुछ पलों की झलक में ही पूरी सिक्योरिटी टीम खत्म हो गई। सड़क पर पड़े गहरे स्किड मार्क्स सब कुछ बता रहे थे। यह था सिमिटर किंग, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को खत्म कर देता था। लेकिन बात यह है कि जितना खतरनाक वो था, उसकी रैंक सिर्फ 4थी थी, क्योंकि उसके 3 बड़े भाई बहन थे। सबसे बड़ा भाई 100 मीटर के अंदर की हर चट्टान को सोख सकता था और उन्हें जोड़कर एक अटूट पत्थर का दानव बना सकता था। दूसरा भाई एक विशाल ग्रिजली भालू में बदल सकता था, जिसकी पीठ पर माउंटेड मिनीगन लगी होती थी, बिल्कुल अजय। तीसरी एक महिला थी जो पानी छूते ही अदृश्य हो जाती थी। लेकिन इन सबका एक प्राकृतिक दुश्मन था, गंजा डॉक्टर। वह बिजली और मशीनों को अपनी ताकत से नियंत्रित करता था। चौथा यानी सिमिटर किंग अपने एक इशारे से 100 टैंकों को उठा सकता था और इंसानों के खिलाफ बड़े स्तर पर युद्ध छेड़ सकता था। उसे हमेशा के लिए खत्म करने के लिए चारों भाई बहन उसके बेस में घुस गए। अंदर घुसते ही ग्रिजली को खतरे का आभास हो गया और वह चलते चलते ही अपने भालू रूप में बदल गया, पूरी तरह लड़ाई के लिए तैयार। उधर उनकी बहन अदृश्य होकर दुश्मनों के बीच घुस गई, लेकिन गार्ड पहले से तैयार थे। थर्मल ऑप्टिक्स ने उसे तुरंत पकड़ लिया। उन्होंने पास की नाइट्रोजन पाइप पर गोली चला दी। -200 डिग्री गैस का विस्फोट हुआ और वह तुरंत जमकर बर्फ बन गई। ग्रिजली ने यह देखा और गुस्से में टूट पड़ा। भारी हथियारों से लैस सैनिक उसके सामने कागज की तरह मुड़ गए। एक मुक्का, एक मौत, एक लात और शरीर 50 फीट दूर जा गिरा। वह लगभग अजेय था, लेकिन उसके लिए खास हथियार तैयार किया गया था, वाइब्रेनियम की बेड़ियां। वे कस गईं, उसका गला दबा दिया और उसे मजबूर कर दिया कि वह वापस इंसानी रूप में आ जाए। अब 4 में से 2 खत्म हो चुके थे। सबसे बड़े भाई पत्थर के दानव ने तय किया कि अब यह खत्म करने का समय है। दुश्मनों की गोलियां उस पर बरस रही थीं, लेकिन उसने अपने पूरे शरीर पर पत्थरों की परत चढ़ा ली और सब कुछ झेल गया। उसने जमीन पर जोर से वार किया, जिससे एक जबरदस्त झटका पैदा हुआ। फिर दोनों हाथ उठाकर आगे बढ़ा। उसने पूरी फॉरवर्ड टीम को पल भर में खत्म कर दिया। तभी गंजा डॉक्टर सामने आया। वह जरा भी नहीं डरा, जबकि बड़े बड़े पत्थर उसकी तरफ उड़ रहे थे। वह सीधा उनके बीच से चलता हुआ आगे बढ़ा, दूरी कम की और एक जबरदस्त शॉक वेव पंच सीधे दानव के सीने पर मारा, जिससे वह अपने पत्थर के कवच से बाहर उड़ गया। दानव ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन ताकत का अंतर बहुत ज्यादा था। डॉक्टर ने उसका सिर पकड़ा, उसे हवा में उठाया और उसकी रीढ़ पर एक घातक घुटना मारा। अब सिर्फ एक बचा था, सिमिटर किंग।